नमस्कार। डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नई पेंशन स्कीम को हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। 1 अप्रैल 2025 से लागू इस योजना में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होगा, जबकि सरकार देगी 18.5% का योगदान। पीएम मोदी की कीव दौरे के दौरान 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन में बड़ी डील का दावा। राइटर्स की रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात की ओर से किए गए इस दावे के मुताबिक 115 कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि यह समझौता शांति वार्ता की भूमिका तैयार कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, भारत चाहे तो रूस यूक्रेन जंग को रोक सकता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो पुतिन सीज फायर पर मजबूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भारत आने के निमंत्रण पर उन्होंने कहा, भारत की यात्रा करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, ब्लूटूथ की वजह से संजय रॉय पकड़ा गया और दुष्कर्म वाली रात सेमिनार हॉल में हुई घटना को सीसीटीवी फुटेज ने उजागर कर दिया। मामले में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। साथ ही सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के साथ वित्तीय अनियमितता की एफआईआर दर्ज की, जिसके विरोध में वैज्ञानिकों ने मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के लिए पीडीपी का धमाकेदार घोषणा पत्र, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी पर टैक्स खत्म और गरीब परिवारों को साल में 12 सिलेंडर देने का वादा। विधवा और वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी होगी। महबूबा मुफ्ती ने 370 और 35A की वापसी का संकल्प लेते हुए कहा, कांग्रेस अगर हमारा एजेंडा माने तो गठबंधन के लिए तैयार है। बिहार में ढाढर नदी में बाढ़ से डायवर्जन टूटा, 5 साल का निर्माण काम धरा रह गया, आवागमन ठप। राजस्थान में झरने में 5 लोग बहे, 1 की मौत। गुजरात में 6 हाईवे पानी में डूबे। उज्जैन में मंदिर जलमग्न। हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। ओडिशा सरकार की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। सरकार ने योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का ऐतिहासिक फैसला, महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश और 3 साल तक परिवार के पास तैनाती। साथ ही चेन्नई में मेधावी पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, चीनी मूल्य निर्धारण और भंडारण कानूनों में बड़े बदलाव की योजना। 6 दशक पुराने नियमों की समीक्षा होगी। गन्ने के उचित मूल्य और राजस्व वृद्धि पर फोकस। 23 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित। चीनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की तैयारी। केंद्र ने ई गवर्नेंस 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया। 3 से 4 सितंबर को मुंबई में आयोजित 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 16 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। स्वर्ण विजेताओं को 10 लाख और रजत विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कोलकाता मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, अस्पतालों की सुरक्षा में तैनात होंगे हथियारबंद रिटायर्ड आर्मी जवान। मध्य प्रदेश में खुला बोरवेल छोड़ना अब महंगा पड़ेगा, सरकार का नया कानून। 3 महीने में बोरवेल बंद नहीं किए तो मालिक और एजेंसी पर भारी जुर्माना, शिकायतकर्ता को इनाम। हादसा होने पर एफआईआर और सख्त कानूनी कार्यवाही से नहीं बच पाएंगे लापरवाह लोग। हरियाणा न्यूज, रणदीप सुरजेवाला का धमाकेदार वादा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों को मिलेगा शहीद का दर्जा और परिजनों को दी जाएगी सरकारी नौकरी। सत्ता संभालते ही 30 दिनों के भीतर ये ऐतिहासिक फैसला लागू होगा। महाराष्ट्र की माझी लड़की बहन योजना को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा संकेत, भत्ता 4,000 रुपए मासिक तक बढ़ सकता है। विपक्ष योजना की लोकप्रियता से घबराया। शिंदे बोले, ये वोट के लिए नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए शुरू की गई है। नेपाल बस हादसे में 27 भारतीयों की दर्दनाक मौत, शवों को भारत लाने की तैयारी। केंद्र ने पीड़ितों की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कांग्रेस के दबाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का ताबड़तोड़ फैसला, एमएसपी पर कपास न खरीदने का मुद्दा उठाते ही महज 2 घंटे में आदेश जारी। 1 अक्टूबर से 20 मंडियों में भारतीय कपास निगम करेगा एमएसपी पर खरीद। प्रयागराज में राहुल गांधी का बड़ा बयान, मिस इंडिया की लिस्ट में एक भी दलित या ओबीसी नहीं। जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे आबादी का सही आंकलन होगा और हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। झारखंड न्यूज, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का धासु मिशन, सीमावर्ती और वनवासी गांव को आर्थिक रूप से बनाएगा मजबूत। 12 लाख किसानों को जैविक खेती का गुर, 11.5 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और हर साल 2.5 लाख ग्रामीण युवाओं को मिलेगा कंप्यूटर ट्रेनिंग का सुनहरा मौका। प्रियंका गांधी का मोहन सरकार पर तीखा हमला, छतरपुर हिंसा में आरोपी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाने पर भड़की, कहा सरकार का अपराधियों जैसा व्यवहार, बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा बताया और इसे तुरंत बंद करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी राहत। सरकार गृहकर, चलकर और सीवर कर में एक रूपता लाने की तैयारी में। तर्कसंगत कर प्रणाली लागू होगी। नगर विकास विभाग और विश्वविद्यालयों की कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देगी, जिससे आर्थिक संकट झेल रहे विश्वविद्यालयों को मिलेगी राहत। दोस्तों, अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। रांची में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। अब हर निवासी की पूरी कुंडली निकालेगी। मोहल्लेवार लिस्ट तैयार होगी। पुलिस करेगी सघन जांच। मकान मालिकों पर कड़ी नजर। बिना सत्यापन के अब किराए पर घर देना नहीं होगा आसान। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का नया दौर। सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई शुरू। स्किल एजुकेशन के लिए सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ 3 साल की साझेदारी की। छात्रों को मिलेगी आधुनिक स्किल्स की शिक्षा। पंजाब की मान सरकार पर 3.27 लाख करोड़ का कर्ज और मुफ्त बस सेवा का 600 करोड़ का भारी बोझ। अब ग्रीन टैक्स और बढ़े हुए मोटर व्हील टैक्स से भरपाई की कोशिश। चुनावी रेवड़ियां बनी गले की फांस। नए टैक्स से 150 करोड़ की अतिरिक्त आय का प्लान। बिहार में बुलेट ट्रेन का बड़ा धमाका। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 जिले बक्सर, आरा, जहानाबाद, पटना और गया से गुजरेगी। हर जिले में बनेगा स्टेशन। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। हरियाणा इलेक्शन 2024। चुनाव आयोग का अल्टीमेटम। निर्धारित स्थानों पर ही लगाएं होर्डिंग बैनर, नहीं तो होगी कार्यवाही। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर का जोरदार एक्शन। बिना नक्शा पास कराए 40 बीघा जमीन पर बनी सड़क, नाली और दफ्तर को विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। 15 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला। फिर से निर्माण पर सख्त चेतावनी। बिना आधार मायावती को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहना आपत्तिजनक। बीजेपी नेता के बयान पर भड़के अखिलेश यादव। ट्रांसजेंडर के हक की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची। पंजाब पुलिस ने स्वीकारा कि पुलिस स्टेशन और जेल में ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय या लॉकअप नहीं। याचिका दायर। पंजाब सरकार को नोटिस जारी। अब हाईकोर्ट में सुनवाई की तैयारी। ग्रेटर नोएडा में दृश्यम फिल्म से प्रेरित होकर दिल्ली पुलिस के निलंबित सिपाही ने रेलवे ठेकेदार का कत्ल कर दिया। फिल्म स्टाइल में हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ठेकेदार के फोन से मैसेज भेजे, जिससे यूपी पुलिस चकरा गई। पुणे में प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट और 3 यात्री घायल। भारी बारिश के बीच तकनीकी खराबी से क्रैश होने की आशंका। तालिबान का नया सख्त फरमान। महिलाओं को पूरे शरीर और चेहरे को ढकने का आदेश, ताकि पुरुष उत्तेजित न हो। 2021 में सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर लगातार नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई हो तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।